खान साहब जरा आंखें खोल के देखो, जिन्होंने तुम्हें कंधे पर बिठाया हुआ था ना, वो एस्टैब्लिशमेंट घर को जा चुकी, वो अल्लाह ताला को प्यारी हो गई। कौमें बनती कैसी हैं, कौमें बर्बाद कैसे होती हैं, कौमें बर्बाद कैसे होती हैं, उसकी जिंदा मिसाल हम मौजूद हैं इस वक्त आपके सामने। इस वक्त सदर हैं तैयब उर्दगान, उन्होंने एक ऐसा तमाचा हमारे मुंह पे या शहबाज शरीफ की हुकूमत पे या यहाँ की एस्टेब्लिशमेंट उसके ऊपर मारा है और उन्होंने अपने इलेक्शन डिक्लेयर कर दिए हैं। अस्सलाम के नाज़रीन, मैं हूं लंदन से अमजद चौधरी। वेलकम टू माय शो हिट लिस्ट बाय अमजद चौधरी। जैसा कि आप सब जानते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन 90 डेज में कराने का ऐलान कर दिया है। मैंने आज से एक रोज़ कबल जब अपना लाइव व्लॉग किया था, उसके अंदर मैंने कहा था कि हो सकता है कि फ़ैसला होम्योपैथिक आए, लेकिन एंड में मैंने ये भी कहा था कि फ़ैसला तब सही माना जाएगा और तप्पड़ वाला फ़ैसला माना जाएगा अगर जो सुप्रीम कोर्ट के जो ये बेंच है वो इस तरह का फैसला देता है कि इलेक्शन कमीशन को मजबूर करता है और कहता है कि तारीख दी जाए और इलेक्शन पंजाब में और खैबर पख्तूनख्वा में हो, तो फिर वही हुआ। लेकिन नाज़रीन, आपने देखा कि किस तरह उसके बाद एकदम से जो इस वक्त की हुकूमत है, PDM की हुकूमत, उन्होंने एक फ़ौरन इजलास बुला लिया और वहाँ पर हीले बहाने और तरीक़ाकार ढूंढने लगे। और अभी भी जो है इमरान खान साहब ने भी आके स्पीच की, उन्होंने बहरहाल जो तहरीक थी उनकी जेल भरो उसको ख़त्म कर दिया। लेकिन नाज़रीन, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि कौमें बनती कैसी हैं, कौमें बर्बाद कैसे होती हैं। कौमें बर्बाद कैसे होती हैं उसकी ज़िंदा मिसाल हम मौजूद हैं इस वक्त आपके सामने। इस तरह कौमें बर्बाद होती हैं और कौमें बनती कैसी हैं उसकी मिसाल हमारा बरादर मुल्क जो टर्की है, मैं वहाँ से दूँगा। आपको पता है कि चंद रोज़ कबल वहाँ पर बहुत ही खौफनाक ज़लज़ला है जिसमें 45,000 जानें जो हैं कीमती वो जा चुकी हैं और वो मुल्क इस वक्त जो है वो एमरजेंसी की हालत में है, उसका इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह हो चुका है, बहुत बुरे हालात हैं। आज ही हमारे जो प्राइम मिनिस्टर साहब हैं शहबाज शरीफ साहब, उन्होंने बड़ा दिल करके एक दफ़ा फिर अवाम से अपील की कि अवाम जो है वो अपने टर्की के भाइयों के लिए जो है इमदाद करे, जो कि बहुत अच्छी बात है, लेकिन हम उनसे सीख कुछ नहीं रहे। आप यकीन करें कि टर्की की जो इस्टेब्लिशमेंट है, टर्की की जो पॉलिटिकल जमातें हैं और उनके जो इस वक्त सदर हैं तैयब उर्दगान, उन्होंने एक ऐसा तमाचा हमारे मुंह पे या शहबाज शरीफ की हुकूमत के या यहाँ की इस्टेब्लिशमेंट और यहाँ के जो एक हमारा पॉलिटिकल निज़ाम है उसके ऊपर मारा है कि जिसकी मिसाल कहीं नहीं मिलती। आप ये देखें कि इतनी बुरी हालत है टर्की की कि एमरजेंसी वहाँ पे एक किस्म की लगी हुई है और उन्होंने अपने इलेक्शन डिक्लेयर कर दिए हैं। जी हाँ, 14 मई को उन्होंने अपने इलेक्शन डिक्लेयर कर दिए हैं। कहा यह जा रहा है कि तैयब उर्दगान की जो पॉलिटिकल सिचुएशन है वो शायद इतनी अच्छी नहीं है, ऊपर से ज़लज़ला आ गया, ऊपर से ये सारे मामलात। लेकिन कौमें जो हैं वो इसी तरह बनती हैं, वो इंडिविजुअल गेन के लिए नहीं होती हैं, वो पूरी कौम को देखा जाता है कि कौम, वैसियत कौम, मुल्क के लिए क्या अच्छा है, क्या फैसला बेहतर हो सकता है, अगर मैं हार जाता हूँ या मैं जीत जाता हूँ, ये मौका इलेक्शन कराने का है कि नहीं है। हालांकि इस तरह की सिचुएशन जो टर्की के अंदर है, अगर वो अल्लाह ना करे पाकिस्तान में होती तो हम तो हो सकता है कि 10 साल के लिए इलेक्शन ना करवाते, कि हमारा तो जनाब इंफ्रास्ट्रक्चर ही नहीं तैयार हो रहा। तो आप यहाँ पे देखें कि हमारे मुल्क का बेड़ा गर्क हो गया है। हमें जो मूडीज़ की जो नई उन्होंने हमारी जो पोजीशन रखी है वो 2 दर्जे जो है 2% जो हमारी करेंसी है वो और गिर गई है, यानी कि अभी हमने जो कर्जा देना था उसमें 2% का और बढ़ोतरी हो गई है और हमारा रुपया और गिरेगा और मुल्क का, गरीब का और जूस निकलेगा। लेकिन यहाँ पे क्या है, हीले बहाने ढूंढे जा रहे हैं, या मैं ऐसा कर लें तो इलेक्शन नहीं हो सकते, वैसा कर लें तो इलेक्शन नहीं हो सकते। पहली बात तो ये है कि ये जो बेंच टूटा 9 बंदों का, ये बेंच बनना ही नहीं चाहिए था। सुप्रीम कोर्ट को सो मोटो लेने की ज़रूरत ही नहीं थी, ये सीधा सीधा आईनी मामला था। जब इमरान खान को इन्होंने पिछले 6 महीने से इनके जो है वो असेंबली को बचाने की कोशिश कर रहे थे, कभी वो हमजा को ले आते थे गैर कानूनी तौर पर, कभी किसी होटल में जाके इजलास करके कभी उसको बना देते थे। जब दाल नहीं गली और आखिर इमरान खान अपने मकसद में कामयाब हो गए और उन्होंने ये असम्बलियाँ तोड़ दी। अब लोगों को ये होगा कि यार एक असम्बलियाँ 2 तोड़ के दोबारा खान साहब अगर आना चाह रहे हैं तो वो गेन क्या करेंगे, वही असम्बलियाँ तोड़ के फिर उन्हीं असम्बलियों में वापस जाएंगे। ऐसा नहीं है, इसमें बहुत ज़्यादा पोलिटिकल गेन्स होते हैं। 5 साल के लिए गवर्नमेंट्स आएंगी, जो अगले इलेक्शन होंगे 5-6 महीने बाद, उसके अंदर ऑलरेडी आपकी गवर्नमेंट्स बन चुकी होंगी, जो
आपके सूबों के अंदर। आप जो 2/3 की बात कर रहे हैं वो तो 3/3 पे आपकी कामयाबी चली जाएगी, आपको कोई नहीं रोक सकता। यही वो मसला था। लेकिन बात यह है कि इमरान खान को मौका क्यों नहीं दिया जा रहा? इमरान खान ने ऐसा कौन सा जुर्म कर दिया है? वही बात आ गई कि बादशाहत जो है वो उसको खतरा है, चौधराहत को खतरा है। तो फिर देख लें कि मुल्क को बचाना है, इमरान खान के खिलाफ सारी मुहिम चलानी है। और ये जो 16-16 अरब के केस लेके बैठे हुए थे जिन पे फर्द जुर्म लगनी थी, वो अगर वहां पे प्राइम मिनिस्टर बन सकते हैं तो फिर इमरान खान जैसा बंदा जो हर दिल अजीज है, आप देखेंगे इमरान खान को पकड़ने के लिए इन्होंने हर मुमकिन कोशिश की और लोग किस तरह जोक दर जोक जो है वो इमरान की ढाल बन गए। अभी आज 2 पर्चे और इमरान खान पे दे दिए हैं दहशतगर्दी के। एक 22 साल नौजवान स्टूडेंट्स को जो इमरान खान के वहां पे आया था उसको भी गिरफ्तार कर लिया। वहां गमला तक नहीं टूटा, कोई इमलाक नहीं टूटी। वो गेट जो वहां पे इतने प्रेशर, इतने हजारों के लोग जब वहां पे कॉम्प्लेक्स में पहुंचे तो गेट टूट गया। अब उसको बुनियाद बना के जी हमला कर दिया। राना सनाउल्लाह जो है वो इस तरह की बेहुदा किस्म की बातें करके और जो है वो अपना पर्चे दे रहे हैं। लेकिन मैं फिर आपको ये कहूंगा कि अगर आपने कौम बनना है, अगर आपने मुल्क को बचाना है तो फिर कुर्बानियां देनी पड़ती हैं, अपनी ज़ात से ऊपर उठ के जो है वो काम करने पड़ते हैं। आज बड़ी ही शर्म आई कि जब मैंने ये खबर सुनी कि टर्की के अंदर जो है वो इलेक्शन जो है वो अनाउंस हो गए हैं। तो मुझे ये बताएं कि पाकिस्तान को इस वक्त जो रन कर रहे हैं, जो हमारी जुडिशली है, जो हमारी इस्टेब्लिशमेंट है, जो हमारे अदारे हैं, वो उनको ये तमाशा नहीं लगता कि उनके मुंह पे ऊपर तमाशा लगा है? किस तरह आप हीले बहाने कर रहे हैं, किस तरह आप इलेक्शन को जो है वो नहीं होने दे रहे। यानी लोग जो है वो बेवकूफ तो नहीं है, वो अंधे तो नहीं है, उनको सब नजर आ रहा है कि आप क्या चाहते हैं। अगर आपका बस नहीं चल रहा, अवाम आज आपके सामने खड़ी हो गई है। मैं आपको ये मिसाल देना चाहता हूँ कि इंडिया के अंदर मुझे याद है कि मैं प्रोग्राम किया करता था तो एक किसी फौजी की माँ ने आके एक प्रोग्राम के अंदर कहा था कोई माँ अपने बच्चों को फौजी ना बनाए, क्योंकि वो सियाचिन पे गया था, उसके पास पूरी वर्दी नहीं थी और उसने कहा मेरा बच्चा जो वो सर्दी से ठठर के मर गया, उसको गैंग्रेन हो गया और इस तरह की बातें की। जबकि दूसरी तरफ हमारे यहाँ पर कोई इंडिपेंडेंट डे था, उसके ऊपर एक माँ जो है वो बिलाल था गालिबन शहीद कैप्टन, उनकी वालदा, उन्होंने कहा था कि मेरे 3 बेटे और हैं, एक बिलाल कुर्बान हो गया इस मुल्क पे, बाकी 3 भी मैं इसी मुल्क पे कुर्बान करूंगी। हमारी फौज की ये रिस्पेक्ट है, हमारी फौज है तो हम हैं, हम अपनी फौज से बहुत मोहब्बत करते हैं। लेकिन पिछले 1 साल 10 महीने से जो कुछ हुआ है वो आप सब जानते हैं कि क्या कुछ हुआ और किस तरह हुआ है। आप ये देखें कि 2 रोज कबल मरियम साहबा ने जो खिताब किया उसके अंदर उन्होंने किस तरह की बात की। उन्होंने कहा कि वो जिस एस्टैब्लिशमेंट के कंधे के ऊपर इमरान खान चढ़ के आए थे वो इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन हो गया, वो मर चुकी है, वो खत्म हो चुकी है। इसका क्या मतलब है? आप ये बताना चाहते हैं कि बाजवा जो साबका जनरल थे और वो एस्टैब्लिशमेंट इमरान खान को लेके आई थी। चलें आपकी बात को अगर मान भी लिया जाए, लेकिन दूसरी तरफ आप इल्जाम जो है मौजूदा जो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ है उनके ऊपर लगा रही हैं कि इस वक्त आप उनके कंधे पे चढ़ के आए हैं या आना चाहती हैं या इलेक्शन करवाना चाहते हैं। और फिर उन्होंने तड़ी लगा दी कि जनाब उस वक्त तक इलेक्शन नहीं होगा जब तक वो नवाज शरीफ जो है वो बरी नहीं हो जाते, उनके ऊपर जो सिजिलियन माफिया का टैग लगा वो नहीं हट जाता, इमरान खान जब तक 200 पेशियां नहीं भुगत लेता, इमरान खान जब तक जेल नहीं चला जाता, उसकी पूरी क्यादत जेल नहीं चली जाती। ये तो वही बात होगी कि खेलने को मांगे चांद। इस तरह नहीं होगा, मुल्क इस तरह नहीं चलेगा। आपने मुकाबला करना है, मैदान में मुकाबला करें, लेकिन आपके पास मुकाबला करने के लिए है कुछ नहीं। अगर वो इमरान खान पे आप इल्जाम लगा रही हैं जो इलेक्ट होके आए थे कि जी वो एस्टैब्लिशमेंट के कंधे पे आए थे, तो ये जो जिस शख्स के ऊपर फर्द जुर्म लगनी थी, जो आपके चचा हैं और आपका जो कजन है, वो किस तरह वजीर आला और वजीर आजम बन गए। तो आप अवाम को बेवकूफ मत समझें, अवाम सब जानती है। तो मरियम साहबा की ये जो ख्वाहिश थी, इसके ऊपर एक शख्स ने बड़ा खूबसूरत कहा कि आप जो लेवल प्लेइंग फील्ड मांग रही हैं वो किस तरह की मांग रही हैं। अगर आप ये मांगती हैं तो दूसरी तरफ फिर जिस तरह इमरान खान कंटेनर से गिरे थे, अपनी कमर की हड्डी तोड़ा बैठे थे, क्या नवाज शरीफ भी ऐसे गिरेंगे? जो इमरान खान को 4 गोलियां लगी हैं, क्या नवाज शरीफ को भी ऐसी गोलियां 4 लगनी चाहिए? या इमरान खान जो नवाज शरीफ के पास इस वक्त $2 अरब से ज्यादा की जायदाद जो उनकी बाहर है मुबैना, क्या उस तरह की जायदाद जो है वो इमरान खान को भी पहले होनी चाहिए उसकी? ये कौन सी लेवल प्लेइंग फील्ड की आप बात कर रहे हैं? इलेक्शन है, आए लड़ें, आप अपना नजरिया लेके आए, अपना मंशूर लेके आए, लोग फैसला कर लेंगे, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। अब तक के लिए इतने ही। मुझे लंदन से इजाजत दें। देखते रहें मेरा चैनल हिट लिस्ट बाय अमजद चौधरी, ताकि आपको इस तरह के तज्जिए और खबरें मिलती रहें। अल्लाह हाफिज, पाकिस्तान जिंदाबाद।